हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो रेवोल्यूशन आता है, इनकलाब आता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए ज़रूरत होती है डेडिकेशन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इनकलाब आया तो 313 लोग थे। बदर की लड़ाई के अंदर से 313 लोग थे और उसी से ये इनकलाब आया इस्लाम का। और 1/3 वर्ल्ड के ऊपर 1/3 वर्ल्ड के अंदर इस्लाम है। तो ये जो आप इकट्ठे हुए हैं, आपके जरिए से इनकलाब बर्पा हो सकता है। सिर्फ कोशिश करनी है कि We have to go in the right direction. देखिए, ये जो सिस्टम है इसका, हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ आए हैं दिल्ली से, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ और जो भी अफराद यहाँ पर तशरीफ फरमा है सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं वाम सेतु में काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ और तकरीबन सभी लोग मुझे जानते भी हैं। देखिए, है क्या कि ये हमारा जो इस मुल्क है, जहां पे सही मायनों में इंसाफ नहीं होगा और जहां पर इंसाफ नहीं होगा वहां पर ज्यादती होगी। और वो ज्यादती सबके साथ होती है, खासकर कमजोरों के साथ होती है। हम बेसिकली कमजोर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमारी कमजोरी है कि डिवाइडेड। एक तो हमें सबको, जो कॉमन कॉज वाले लोग हैं, इन सबको इकट्ठा होना और इस इंसाफ की जो एक प्रथा चल रही है इसको दूर करना। अभी जो मैं इंडेक्स देख रहा था, रूल ऑफ लॉ, इस कंट्री में रूल ऑफ लॉ के ऊपर कितना उसके ऊपर अमल होता है, उसमें हमारा जो ये मुल्क है, भारत जो मुल्क है हमारा, उसका इंडेक्स 68 है 113 के लिए। हम रूल ऑफ लॉ को मानते ही नहीं है। करप्शन के अंदर हमारा 85 नंबर है। जिस मुल्क के अंदर करप्शन होगा वहां पर इंसाफ होगा कहां? वो करप्शन हर जगह पेनिट्रेट कर चुका है, वो हमारे लीगल सिस्टम में भी पेनिट्रेट कर चुका है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ईमानदार करना पड़ेगा। हमारे जो वकील हजरात हैं या जो दे आर एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स, जो जजेस साहब हैं, ये भी तो गौर करेंगे हम कितना इंसाफ करते हैं, कितना हम जो है सच्चाई का साथ देते हैं। आज हमारे साथ जो ये गैर इंसाफी हो रही है इसलिए कि हम सच्चाई का साथ ही नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि हम सच्चाई का साथ दें। हर हाल में सच्चाई का साथ देना है, चाहे वो हमारे हक में है, चाहे उससे हमारा फायदा होता है, चाहे उससे हमारा नुकसान होता है। हमने सच्चाई के लिए खड़ा होना है। जब तक ये डिटर्मिनेशन नहीं होगा, जब तक ये हमारे जिंदगी का मोटो नहीं होगा, हम इंसाफ कायम नहीं कर सकते। बहुत अच्छी कोशिश है कि हम एक लीगल टीम होनी चाहिए। आज हमारा जो दौर है ये लीगल परसिक्यूशन का दौर है। आज चारों तरफ आप देख लीजिए, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे SC ST समाज के लोग हों, हमारे भाई हों, सबके साथ लीगल परसिक्यूशन हो रहा है, कोई बचा हुआ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हमको लीगली परसिक्यूट करके, दबा करके हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर आप गुलाम बनने के लिए तैयार हैं तो बर्दाश्त कीजिए, अगर नहीं बनने के लिए तैयार है तो अपनी आवाज को उठाइए, अपने सिस्टम को बदलिए। कम से कम अपने अंदर तो सिस्टम को बदल सकते हैं। हम दूसरों का भी नहीं बदल सकते तो अपना तो बदल सकते हैं। इंसाफ का तकाजा ये था कि जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफ थे, खलीफ अमीर होते हैं, बादशाह होते हैं, वो एक वहां पर उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया। गवर्नर ने जो है किसी यहूदी भी रहते थे वहां पर मुसलमानों के साथ, उसका जो है उन्होंने उसके ऊपर डिग्री कर दी कि इसका घर को भी कन्फिस्केट कर दिया जाए और इसको
जो है इसको यहाँ से हटाया जाए, सारे के साथ इसको सजा मिलेगी अंदर। वो यहूदी वहां से बगदाद से चल करके और मदीने में आए और उसने कहा कि अमीर, ये जो है इन्होंने जो मेरी सजा मुकर्रर की है, इन्होंने मुझे इस्लाम की दावत तो दी नहीं, सजा मुझे दे दी। अमीर ने साथ के साथ एक नोट लिखा और गवर्नर को भेज दिया और बगदाद में जाकर के उसने वो नोट उनको दिया, गवर्नर साहब को उन्होंने पढ़ा और अपनी गलती का एहसास हुआ, फौरन उसकी सजा को माफ कर दिया। और जब उसकी सजा को माफ कर दिया तो उसने कहा कि नहीं भाई, इस्लाम से बेहतर कोई जो है सिस्टम नहीं है, इंसाफ से बेहतर किसी में इंसाफ नहीं है, और उसने इस्लाम को अपने गले से लगा दिया। ये इंसाफ था। और उनकी कैफियत ये थी कि जिस वक्त वो यहूदी वहां से चलकर के आया तो वो अपने घर के ऊपर जो है मिट्टी का लेप लगा देता, कच्चा घर था उसमें लेप लगा देता। कहाँ है हमारे इंसाफ करने वाले? क्या इंसाफ करेंगे ये? 10 लाख रुपए का जो है सूट पहन करके जाते हैं, इंसाफ करेंगे ये लोग? ये इस वक्त जो है आपकी मेहनत का पैसा, जो आपकी मेहनत का पैसा अरबों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे मुल्क की हालत ये है, एक बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो वो 3 लाख रुपए का कर्ज लेकर के पैदा हो रहा है। आज हम 3 लाख रुपए का पर टिक ऑफ सेकंड के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। हम हमारे ऊपर जो फॉरेन का डेट है वो 1,41,000 रुपए में कर्जदार, हमें हर एक आदमी हमारा कर्जदार है। कहाँ की इकोनॉमी है और कहाँ का देश की तरक्की है? कर्जे के ऊपर तरक्की होती है क्या? कर्जे के ऊपर तरक्की नहीं होती, वह गुलामी होती है। आज हमारा देश गुलाम होता चला जा रहा है और उस गुलामी का जो मामला है वो हमारी कॉस्ट के ऊपर हो रहा है, वो कमा कमा के हम दे रहे हैं। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है और ये सिस्टम आप और हम मिलकर बदल सकते हैं। जातीय जनगणना की बात हो रही है, देखो ना क्या आती है कंडीशन निकल रही आ रही है ना आपके सामने। बदल नहीं सकते भाई, कॉमन कॉज है हमारा या नहीं है? परसिक्यूशन हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है? उस बच्ची का जो है उसका हालात, जो हापुड़ की बच्ची थी उसका हालात में पता नहीं है, वो जो उत्तरकाशी में भोजन माता थी उसके हालातों में पता नहीं है। आज लव जिहाद के नाम से हमारे साथ में कितना परसिक्यूशन हो रहा है मुसलमानों के साथ और एंटी कन्वर्जन के साथ में, ईसाइयों के साथ, और लव जिहाद के लिए और लैंड जिहाद के लिए इस उत्तराखंड के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है, क्या क्या नहीं होने जा रहा है। तो ये सब के लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने समाज में भी कहता हूँ कि वी हैव ए वेरी गुड लॉयर्स, सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, बट वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। 2-3 ही मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयर। मैंने दिल्ली में बात की, कॉन्स्टिट्यूशन वाले लॉयर ही नहीं है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हो। अब अगर यहाँ के जो लॉयर से जो सिविल में प्रैक्टिस कर रहा है उससे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, उसे पता ही नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक्सप्लॉइटेशन हमारा हो रहा है उसको पता ही नहीं है। तो वी मस्ट हैव गुड लॉयर्स, गुड जजेस हु नोज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे जो वहां के लोग थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने हमारे बाबा साहब को जो है एक तरह से अपने खून की कुर्बानी दे करके इसके अंदर पहुंचाया है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सभा के अंदर उनकी कुर्बानी थी ये, जब सबने रिजेक्ट कर दिया था। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अगर हमारा एहसास यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी निगाह के सामने खत्म हो तो आपके बच्चों के साथ होने क्या जा रहा है वो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए आपके बच्चों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी और इनका वही मनुस्मृति होगी तो फिर भाई अल्लाह बेहतर जानता है क्या हालात होंगे। भाई ये बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे अस्सलाम वालेकुम।